वो एक अमावस की रात थी। गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। कहीं कोई हलचल नहीं थी। 5 दोस्त कबीर, सिया, अनुज, मीरा और विवेक एक पुराने किले की खोज में निकले थे, जो गांव के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित था। कहते हैं कि उस किले में एक भयानक रहस्य छुपा हुआ था। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, उनकी कार अचानक से बंद हो गई। घना कोहरा चारों ओर फैल गया और ठंड बढ़ गई। यहां कुछ अजीब सा लग रहा है, सिया ने कांपते हुए कहा। कबीर ने हिम्मत जताते हुए कहा, चलो हम पैदल ही किले तक चलते हैं। जंगल में घुसते ही उन्हें एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के सामने एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। उसने उन्हें देखकर एक चेतावनी दी, रात को यहां मत रहो, यहां की आत्माएं शांत नहीं है। पर दोस्तों ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गए। जंगल के भीतर गहराई में उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। यहां से जल्दी चलो, मीरा ने घबराते हुए कहा। लेकिन कबीर ने हिम्मत जताई और कहा, अरे कुछ नहीं होगा यार, हम किले तक पहुंच जाएंगे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें किले की झलक दिखाई दी। जैसे ही उन्होंने किले में कदम रखा, सब कुछ बदल गया। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और एक भयानक चीख सुनाई दी। अनुज ने चिल्लाया, यहां से बाहर निकलो। सब भागते हुए किले के बाहर निकले, पर जैसे ही वे बाहर आए, वे एक दूसरे से अलग हो गए। कबीर अब अकेला था और उसे चारों ओर किसी की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। तुमने हमारी शांति भंग की है, आवाज ने कहा। कबीर ने जब मुड़कर देखा तो उसने एक सामने एक आकृति देखी, एक भूतिया आकृति। उसकी आंखों में नफरत थी। तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते, वो भयानक आवाज में बोली। कबीर ने भागने की कोशिश की, पर उसकी टांगे जैसे जम गई। उस रात कबीर का कोई पता नहीं चला। सिया, मीरा, अनुज और विवेक किसी तरह गांव लौट आए, पर कबीर का नाम सुनते ही उनकी रूह कांप जाती थी। गांव वाले कहते हैं कि कबीर की आत्मा अब भी उस किले में भटकती रहती है, हर रात अपनी मुक्ति की तलाश में।